हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपका दोस्त शुभम सिसोदिया और अनअकैडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने ट्रंप के आने के बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी सुनी होंगी। ट्रंप की एक जो प्रोजेक्ट मागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये प्रोजेक्ट सुना होगा। इस प्रोजेक्ट के बाद बैक टू बैक ट्रंप ने बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लिए थे। इन्हीं ऑर्डर्स के तहत में, इसी प्रोजेक्ट के तहत में ट्रंप ने जो गल्फ ऑफ मैक्सिको अब तक आप अपने एग्जामिनेशन के लिए पढ़ते आ रहे थे, उसका नाम ऑफिशियली बदल दिया है। नाम कर दिया उसका अब गल्फ ऑफ अमेरिका। जी हाँ, इसके साथ साथ अब आप ये कहेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनके द्वारा ये जो पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा जा रहा था, इस जगह पर इन्होंने सारी चीजें देखी। इसके साथ साथ जो गूगल है, गूगल के द्वारा भी ये घोषणा जारी करी गई कि ट्रंप रिनेम्स गल्फ ऑफ, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो भी न्यूज मैंने आपको बताई, ट्रंप रिनेम्स गल्फ ऑफ मैक्सिको एज ए गल्फ ऑफ अमेरिका, सेज इंडेलिबल पार्ट ऑफ यूएस, यानी कि अमेरिका का अभिन्न हिस्सा इनके द्वारा इसको बताया गया जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। और इतना ही नहीं, गूगल के द्वारा भी इस चीज को जो नाम है, मैप पर अपना नाम बदला गया। यहां पर देखेंगे आप, गूगल चेंजेस नेम ऑफ गल्फ ऑफ मैक्सिको टू गल्फ ऑफ अमेरिका फॉर यूएस यूजर्स, यानी कि सिर्फ यूएसए के लोगों को दिखाई देगा ये। यहां पर हम इस चीज को आगे डिटेल से देखेंगे कि जो नाम बदला गया है गल्फ ऑफ अमेरिका गल्फ ऑफ मैक्सिको से, तो ये बदला हुआ नाम केवल अमेरिका के यूजर्स को ही दिखाई देगा। बाकी बाहर के लोगों को दोनों तरीके से, यानी कि गल्फ ऑफ अमेरिका, गल्फ ऑफ मैक्सिको, दोनों नामों से ये दिखाई दे रहा होगा। ये चीज हमें यहाँ पर देखने को लगे। अब आप ये कहेंगे कि आपके एग्जामिनेशन के लिए क्यों जरूरी है, आपकी किस काम की ये सारी चीजें? तो जी हाँ, आपके काम की ये सारी चीजें हम सबसे पहले इस वीडियो में देखेंगे। पूरा मामला चर्चा में क्यों है, क्या सारी घोषणाएं हुई हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद डेनाली चोटी और माउंट मैकिनले, क्योंकि इसका नाम भी परिवर्तन हुआ है, तो इसके नाम का परिवर्तन क्यों हुआ, इसके पीछे का जो इतिहास है, बराक ओबामा से क्या इसका जो रिलेशन है, 2015 में इसका नाम नाम चेंज करा गया था, इसका इतिहास देखेंगे। इसकी जो विशेषता है वो देखेंगे। उसके साथ साथ विशेषताओं के साथ इसकी जो मैपिंग है, वो मैपिंग भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। इसलिए आपके एग्जामिनेशन के लिए जरूरी हो जाता है, बिकॉज यूपीएससी करंट की चीज को बैकएंड में जाके उसके स्टैटिक से क्वेश्चंस को वहां से उठा सकता है। उसके बाद हम मैक्सिको की खाड़ी के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स हम देखेंगे, खाड़ी क्या होता है हम ये बात करेंगे। उसके बाद इसकी विशेषताएं और उसके बाद उसकी मैपिंग वाला जो पोर्शन है, वो मैपिंग पोर्शन को भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। मैपिंग के साथ साथ अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा, जिस प्रश्न का आपको आंसर करना होगा आपके कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबके लिए कुछ जरूरी सूचना है। अनअकैडमी के द्वारा हमारे सभी कोर्सेज पर 50% ऑफ को लाइव कर दिया गया। इसके साथ ही आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन यहाँ पर मिल रहा है। आपको इसमें जीएस, सीसेट, टेस्ट सीरीज सारी चीजें मिलेंगी, अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगी इसमें। टेस्ट सीरीज आपको इवैल्यूएशन के साथ में डाउट सॉल्विंग मेंटरशिप, आपको ये सारी चीजें 13 फरवरी तक के लिए हमारे ऑफर्स अभी लाइव हैं, आप इन्हें अवेल कर सकते हैं। देखो, अगर आपको इन ऑफर का फायदा उठाना है, आप शुभ 50 ये कोड आपको लगाना होगा। आपको कोई भी कैसा भी डाउट होता है, आप मुझे टेलीग्राम में रीच आउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर रहूंगा, ठीक है। इसके साथ साथ जो सबसे बड़ी चीज है, इस बार आपको आइकॉनिक बैचेस के लिए मुनाल सर के जो इकोनॉमी के प्रिंटेड नोट्स हैं, पहली बार ये नोट्स दिए जा रहे हैं। तो ये जो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो कि काफी ज्यादा पॉपुलर नोट्स हैं। 2025 का जो हमारा क्रैश कोर्स है, इसमें आपको कंप्लीट जीएस और सीसेट कराया जाएगा, यानी कि प्रीलिम्स की पूरी तैयारी होगी और प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस की फ्री प्रिपरेशन कराएगा अनअकैडमी पूरी तरह से। 7 फरवरी से हमारे बैचेस शुरू हो चुके हैं, 11,999 इसमें आप इसे अवेल कर सकते हैं। शुभ 50 ये कोड आप ध्यान रखेंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हमारे बैचेस की जानकारी थोड़ी सी देख लेते हैं। तो जो इंग्लिश का बैच हमारा 11 फरवरी से शुरू होगा, आरंभ है हमारा 13 फरवरी से शुरू होगा 2026 के लिए। और जो हिंदी बैच है हमारा 10 फरवरी से शुरू होगा। हिंदी बैच के लिए कोई भी कैसी भी जानकारी आपको चाहिए, आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर हमारा जो पूरा का पूरा करंट का मामला है, उस पूरे मामले को समझने की, उस पूरे मामले को पढ़ने की हम यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखेंगे, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा रविवार को ही मैक्सिको की जो खाड़ी थी, इसका नाम बदल के अमेरिका की खाड़ी इसको कर दिया गया है। और इसके लिए एक जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इनके द्वारा निकाला गया है। यहाँ पर इन्होंने 9 फरवरी को अमेरिका की खाड़ी दिवस भी साथ ही साथ घोषित करा है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा सकता है। 9 फरवरी ये डेट है, आपको ये डेट ध्यान रखनी होगी। ये जो ऑर्डर निकाला गया, व्हाइट हाउस का जो ऑफिशियल पोस्ट था एक्स पर, यानी कि जो फॉर्मर ट्विटर हुआ करता था, ये आप यहाँ पर जो इनका जो ऑफिशियल जो पोस्ट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। न्यू ऑर्लियंस में सुपर बाउल के रास्ते में दरअसल जब एयरफोर्स का 1 विमान अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र के ऊपर से उड़ा, तब इस चीज की ऑफिशियल घोषणा करी गई कि ये इतिहास में ऐसा पहली बार था जब जो ये विमान था, इसने हाल ही में नाम बदला गया। जो अमेरिका की खाड़ी थी, इसके ऊपर से जो उड़ान इनके द्वारा भरी गई, तो इस वजह से मामला काफी ज्यादा चर्चा में आ गया, इसलिए हमारे लिए जरूरी हो जाता है। अब ऐसा ही नहीं है कि अभी ये सारी घोषणाएं हुई हैं तो अभी सारी चीजें चल रही हैं। इससे पहले अमेरिका का जो कोस्ट गार्ड फोर्स था, वो पहले से ही गल्फ ऑफ अमेरिका के तौर पर इस चीज को जान रहा था। ये अमेरिका की खाड़ी को अमेरिकी महाद्वीपीय शेल्फ क्षेत्र
इसके रूप में ऑफिशियली इसकी घोषणा करी गई है। और रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका का जो कोस्ट गार्ड था उसने पहले ही गल्फ ऑफ अमेरिका का नाम बदल के, यानी कि गल्फ ऑफ अमेरिका पहले जो गल्फ ऑफ मैक्सिको के नाम से जाना जाता था वो गल्फ ऑफ अमेरिका के नाम से इसको जान रहा था। इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको बताया कि गूगल के द्वारा भी कुछ जो परिवर्तन है वो परिवर्तन यानी कि कर दिए गए हैं। जैसा अमेरिका के द्वारा जो घोषणा करी गई थी कि जो अमेरिका के यूजर्स होंगे उनके लिए मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदल के अब अमेरिका की खाड़ी नाम बदल के कर दिया गया है। गूगल ने लिखा कि अमेरिका में मैप्स का उपयोग करने वाले जो लोग हैं उनको गूगल पर ये गल्फ ऑफ, जो अमेरिका के यूजर्स हैं उनको गल्फ ऑफ अमेरिका दिखेगा, बाकी जो बाहर के अन्य यूजर्स हैं उन यूजर्स को दोनों नाम दिखेंगे, गल्फ ऑफ अमेरिका भी और गल्फ ऑफ मैक्सिको भी। दोनों नामों से वो चीजें सारे जो दोनों नाम है दोनों नाम बाकी यूजर्स को यहाँ पर दिखाई देंगे। अब हमारे लिए जरूरी हो जाता है जो कुछ और घोषणाएं इसके साथ में हुई हैं उनको भी देखेंगे। तो पदभार ग्रहण करने के बाद ट्रंप ने न केवल सिर्फ मैक्सिको की खाड़ी का नाम बदला था लेकिन साथ ही साथ जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इशू करे गए थे, अमेरिका की सबसे बड़ी चोटी कौन सी, इसका नाम क्या है, तो ये जो चोटी का नाम पहले हुआ करता था डेनाली, इस डेनाली का नाम भी बदल के कर दिया है माउंट मैकिनले। अब ये जो चोटी डेनाली थी इसकी विशेषताएं तो हम जानेंगे ही जानेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि अभी अगर माउंट मैकिनले किया गया है तो जो डेनाली इसका नाम रखा गया था उसका क्या इतिहास रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो हम वापस से जाएंगे 2015 में। 2015 में दरअसल तत्कालीन राष्ट्रपति हुआ करते थे बराक ओबामा जी, और बराक ओबामा ने ऑफिशियल तौर पर जो अलास्का पर्वत था, दरअसल ये जो चोटी है अलास्का पर्वत का हिस्सा है। आप नॉर्थ अमेरिका में वेस्ट में जाएंगे अलास्का वाले रीजन में तो आपको यहाँ पर ये चोटी देखने को मिलेगी। लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं माउंट मैकिनले की अलास्का के अंदर में। तो ये जो अलास्का पर्वत है इसको डेनाली के रूप में मान्यता दी थी, जो कि अलास्का के मूल निवासियों के द्वारा सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा था। इसका अगर नाम के बारे में हम थोड़ा सा इतिहास देखें तो जो वहां के स्वदेशी लोग हैं कोयूकोन लोग, इनके सम्मान में इसका नाम बदल के डेनाली रखा गया है। तो अब आपको यूपीएससी हो सकता है कि इतना पीछे ज्यादा स्टैटिक में चला जाए कि वो कोयूकोन कहां से, क्या इनका ओरिजिन था, इनके बारे में भी कुछ पूछ ले, तो इनके बारे में जानना वो भी हमारे लिए जरूरी था। जो मैपिंग पर लोकेशन आपकी होनी चाहिए वो लोकेशन आपने यहाँ पर देख ली है ना। आगे और हम बात करें तो ये एग्जैक्टली एक प्यारा सा दृश्य आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो चोटी है अलास्का चोटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे तो ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, यानी कि जब भी आप कोई भी कॉन्टिनेंट की मैपिंग पढ़ते हैं तो ऐसी जो चोटी होती है, ऐसी जो लोकेशंस होती हैं वो आपके एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती हैं। ये अलास्का रेंज के केंद्र के पास स्थित है, जहां पर दो शिखर डेनाली फॉल्ट के ऊपर दक्षिण मध्य अलास्का अमेरिका के बीच में स्थिति आपको देखने को मिलेगी। तो इसकी लोकेशन मैंने आपको भी मैप पे दिखाई थी। ये पर्वत है दरअसल ये ग्रेनाइट का एक विशाल खंड है जो लगभग 60 मिलियन वर्ष पहले प्रारंभ हुई जो टेक्टोनिक गतिविधियां हैं इनके दौरान पृथ्वी की सतह से ऊपर उठा था। तो जो पर्वतों का निर्माण होता है हम लोग जानते हैं, ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, प्लेट टेक्टोनिक विधि के कारण। तो किस तरह से आपको यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी होगी कि ग्रेनाइट का फॉर्मेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ग्रेनाइट का मतलब सिंपल सा होता है, जब आप रॉक्स पढ़ते हैं तीनों प्रकार की, इग्नियस, सेडिमेंट्री और जो मेटामॉर्फिक रॉक पढ़ते हैं, उनमें से ग्रेनाइट जो रॉक है आपका ग्रेनाइट प्रकार का ये देखने को यहाँ पर आपको मिलता है ना। अब मैप को थोड़ा सा आप ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करेंगे तो नॉर्थ अमेरिका का जो ऊपर वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला हिस्सा है, जो डेनाली चोटी के बारे में हम बात कर रहे थे उसकी लोकेशन देख लीजिए। ये है अलास्का वाला पार्ट, ये पूरा नॉर्थ अमेरिका का ऊपर वाला हिस्सा है। मैंने थोड़ा बड़ा देखे इसलिए काट के यहाँ पर लगाया है। तो आप देखेंगे अलास्का यहाँ पर नॉर्थ अमेरिका के इस रीजन में आपको देखने को मिलेगा। जो डेनाली चोटी के बारे में हम बात कर रहे थे 6190 मीटर ऊंचाई इसकी डेनाली चोटी आपको एग्जैक्टली यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके साथ साथ अन्य आगे की जो बातें हैं उन बातों के बारे में हम देखें तो जो अब नीचे वाला हिस्सा है उस मैपिंग को ध्यान से देखने की समझने की कोशिश करना। गल्फ ऑफ मैक्सिको जिसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया वो ये रहा। यहाँ पर यूएस वाला पार्ट मिल जाएगा, ये आपको फ्लोरिडा वाला पार्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ का मतलब ही यही होता है कि तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ क्षेत्र, यानी कि आप देखेंगे इस तरह से तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहाँ पर मैक्सिको की सीमा आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पर आपको युकाटान चैनल देखने को मिल जाएगा, जो कि युकाटान चैनल आपके एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मैं पूछने वाला हूं तो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो आपको ये ध्यान रखना होगा यहाँ पर जो फ्लोरिडा जो स्ट्रेट है, जल संधि है, वो जल संधि यानी गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ से किस तरह से जो हमारा यहाँ पर अटलांटिक ओशियन है तो यहाँ से किस तरह से आप इसको जोड़ रहे हैं, क्योंकि यानी कि जो हमारा स्ट्रेट होता है, जल संधि होता है, वो दो वाटर बॉडीज को, दो छोटे वाटर बॉडीज होते हैं उन, यानी कि दो बड़े वाटर बॉडीज को, ये अपने आप में एक छोटा वाटर बॉडी होता है, इनको ये मिलाता है, इनको ये जोड़ता है। तो यहाँ पर ये चीज हमें देखना होगा किस तरह से अटलांटिक जो ओशियन है, गल्फ ऑफ मैक्सिको अटलांटिक ओशियन से किसके माध्यम से जुड़ता है। तो आपको यहाँ पर ये युकाटान चैनल देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फ्लोरिडा जल संधि है, वो फ्लोरिडा जल संधि आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब
ये जो मैक्सिको की खाड़ी है, इसके बारे में कुछ जो फीचर्स हैं इसके, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो ये विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। ये क्यूबा, मैक्सिको और अमेरिका, इनसे ये घिरी हुई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहा यहाँ पर क्यूबा, यहाँ पर ये पूरा वाला एरिया है, ये मैक्सिको वाला रहेगा, और यूएसए वाला एरिया ये वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी कुछ यहाँ पर जो कैरिबियन कंट्रीज हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। साथ ही ये फ्लोरिडा जलाडूर मध्य के माध्यम से अटलांटिक महासागर से और युकाटन चैनल, ये यानी कि जो हमारा फ्लोरिडा स्ट्रेट है, तो आपको जैसा मैंने बताया यहाँ पर आपको फ्लोरिडा स्ट्रेट देखने को मिल जाएगा। ये गल्फ ऑफ मैक्सिको यहाँ पर मिल जाता है अटलांटिक सागर से। ये अटलांटिक महासागर से और युकाटन चैनल के माध्यम से ये कैरिबियन सागर को जोड़ता है। तो युकाटन चैनल, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको युकाटन चैनल देखने को मिल जाएगा, और ये रहा आपका यहाँ पर कैरिबियन सागर। तो कौन किससे कहाँ पर जुड़ रहा है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैक्सिको की खाड़ी अमेरिका के कच्चे तेल का 14%, प्राकृतिक गैस का 5% आपूर्ति करती है। साथ ही अमेरिका की जो पेट्रोलियम शोधन क्षमता है उसका 48% और प्राकृतिक गैस प्रसंस्करण क्षमता का 51% ये यहाँ पर प्रदान करती है। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी हमने बात कर ली। अब देख लिए क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए। क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में देंगे, मैंने अभी बताया है। मैक्सिको की खाड़ी किस जलडरू मध्य, यानी कि जो हम स्ट्रेट बोल रहे होते हैं, ये स्ट्रेट के माध्यम से अटलांटिक महासागर से जुड़ती है? तो मलक्का स्ट्रेट, युकाटन चैनल, फ्लोरिडा जो जलडरू मध्य और मोजाम्बिक जलडरू मध्य। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में करना है। बाकी आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन के लिए एनसीईआरटी कितना ज्यादा जरूरी होता है। फ्री एनसीईआरटी सीरीज मैं करा रहा हूं यहाँ पर। इंडियन पॉलिटी 6 to 12, ध्यान रखेंगे 6 to 12 यानी कि 6 क्लास से लेकर 12th क्लास तक की जो जिस्ट है, यानी कि सभी के सभी टॉपिक को एक जगह कंपाइल करके एनसीईआरटी को मैं करा रहा हूं। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, इन 4 दिन आपको एनसीईआरटी हो रही है, 3 बजे लाइव होती है। तो आप लोग जरूर आएं, उस फ्री में ये जो हमारी सीरीज चल रही है इसका लाभ जरूर उठाएं। कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को आपको जो है आंसर करना है क्वेश्चन का। बाकी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, ये टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, बाय बाय, लेट्स क्रैक इट।